सबसे पहले तो हम अपने पूरे टीम जो 9 समिति का टीम था, हम उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। कितना भी धन्यवाद देंगे तो वो कम है, क्योंकि हम बहुत कम एज मेरा है, बहुत ज़्यादा एज नहीं है। और तब भी हमसे ज़्यादा एज के जो भी समिति जीते हुए थे और वो मेरे पे भरोसा किए और हमको आगे बढ़ा के हमको वोट दे के हमको प्रमुख बनाने का काम किए। दूसरा ये, जो मेरे टीम के बाद जो 1 वोट हमको मिला, उनको भी हम दिल से जो भी दिए हैं हमको नहीं पता, मगर जो भी दिए हम पे भरोसा करके हमको दिए। उनको मेरे पे थोड़ा भी भरोसा हुआ इसलिए हमको वोट किए। तो वोट किए तो उनको भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और मेरा टीम ही गरीब का टीम था, कोई पैसा वाला नहीं था, हम भी नहीं थे। और ये मेरे टीम में जो भी थे वो सब एक मध्यम परिवार से थे और हम पे भरोसा करके हमको जो है प्रमुख बनाने का काम किए। और जब प्रमुख हमको बना दिए हैं तो हम समझते हैं मेरे टीम में जो भी लोग हैं वो सब प्रमुख हैं। जी ज़रूर देंगे, नहीं पदाधिकारी छूटेंगे और नहीं जनता छूटेंगे। जो संभव होगा, जिस तरह से तालमेल बैठेगा, हम बैठा के काम करने का काम करेंगे। पूर्व प्रमुख भी जो हैं, जो इस बार उप प्रमुख बने हैं, हम उनसे भी कोशिश करेंगे जो तालमेल बैठा के काम करें, क्योंकि पूर्व में प्रमुख हो रहे हैं। सबसे पहले तो प्रमुख ऑफिस इससे पहले बंद रहता था, वो खुलेगा, टाइमली चलेगा, टाइम देंगे, बैठेंगे और जो भी समस्या होगा उसको हम अपने से जो है बड़े स्तर के अधिकारी से मिलके बैठक करेंगे और समस्या को दूर करेंगे। जो भी घूसखोरी है वहाँ प्रखंड में घूसखोरी है उसको दूर करेंगे। कोई भी गरीब जो जूझते रहता है कोई सर्टिफिकेट के लिए या कोई भी चीज़ के लिए, तो वो अब ये सब चीज़ नहीं चलने वाला है। ये सब चीज़ कम से कम 5 साल तो बंद रहे। जी ज़रूर। अभी हम पंचायत में थे तो पंचायत के युवा को लेकर चल रहे थे। अब हम प्रखंड में आए हैं तो मेरा कोशिश यही रहेगा जो प्रखंड में जो भी युवा हैं वो मेरे साथ रहें और उनके साथ हम रहें। उनके बात पे हम खड़े उतरे और मेरे बात पे वो दोस्ताना व्यवहार रखिए। जी ज़रूर, दोस्ताना जब मन करेगा आप फोन लगा दिए। फ़ोन लगाइए, जो भी बात है वो हमको बताइए और बुलाइए, हम आएंगे। ये रुतबा नहीं रहेगा कि अब हम प्रमुख बन गए भैया तो अब हम नहीं, जिसका भाई है हम भाई ही रहेंगे, ठीक है। और अपने भाई के नहीं आएगा प्रमुख साहब वाला फील। नहीं, कोई फीलिंग नहीं आएगा, कोई फीलिंग प्रमुख वाला नहीं आएगा। हम जिसका भाई है भाई समझ के हमको फ़ोन करें और वहाँ पे हम उपलब्ध होंगे। तो मेरे जाने के बाद भी मेरा नाम हो और याद रखे लोग, जो एक रमन सिंह एरोत का था जो प्रमुख बना और पूरा प्रखंड का जो है विकास किया। जी, हम अपना विकास के लिए खड़े भी नहीं हुए हैं। अगर अपना विकास करना रहता तो हम कैंडिडेट ही नहीं बनते, क्योंकि हमको बहुत सारा ऑफर आया जो आप कैंडिडेट नहीं बनिए, यहाँ पे आ जाइए, आपको वहाँ पे ये हम कर लेंगे। मगर हम बोले नहीं, हमको विकास करना है और अपने गांव का नाम, अपने पंचायत का नाम, अपने प्रखंड का नाम हमको रोशन करना है। इसके लिए हम खड़े हुए हैं और विश्वास भी किए। प्रखंड का जो भी नेता थे हमको वोट किए और हमको सीट दिए हैं तो हम खड़ा उतरेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो मैं गरीब के ही वोट से जो है आज प्रमुख बना हूँ, ठीक है। मैं गरीब का ही नेता हूँ और मैं खुद जो है एक मध्यम परिवार से हूँ, तो मैं गरीब का दर्द समझता हूँ। और कोई भी गरीब मेरे पंचायत ही नहीं पूरे प्रखंड में अगर उस पर किसी तरह का अन्याय या जुल्म या सम्मान पे ठेस हमको लगेगा जो पड़ रहा है तो हम वहाँ पे खड़ा उतरेंगे। नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हम रोसड़ा अनुमंडल के एरौत गांव में मौजूद और हमारे साथ रोसड़ा प्रखंड के नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख आराधना कुमारी जी मौजूद हैं और बगल में उनके पति रमन सिंह जी मौजूद। ये लोग एरौत गांव के हैं और वर्तमान में 2-3 दिन पहले अभी प्रखंड प्रमुख के रूप में आराधना कुमारी जी चुनी गई। पहली बार ये चुनाव लड़ी थी पंचायत समिति का और पहली ही बार में समिति से सीधा प्रमुख के कुर्सी तक पहुंच गई। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ऐसा क्या मतलब, आप युवा हैं, ज्यादा उम्र भी नहीं है आपका और समिति पद पे लड़ते हैं, 11 कैंडिडेट के बीच में आप अच्छे मार्जिन से जीत जाते हैं। आप फिर एक बड़े प्रत्याशी को आप हरा देते हैं जो पूर्व से प्रमुख पद पर बैठे हुए थे। मतलब क्या, कैसे हुआ? सबसे पहले तो हम अपने पंचायत के सभी जनता को दिल से धन्यवाद देते हैं जो हमको इस लायक समझे और 11 कैंडिडेट के बीच में हमको चुनने का काम किए। दूसरा, प्रखंड में जो भी समिति जीते हुए थे उसमें से 9 समिति हम पे विश्वास करके हमको वोट किए, इसके लिए उनको भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं। रोसड़ा प्रखंड के अलावा अनुमंडल भी है
और रोसड़ा में प्रखंड प्रमुख बनना कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और उपलब्धि के साथ-साथ एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी भी होती है। अब युवा कंधा ये भी युवा है, ये भी युवा है, दोनों पति-पत्नी हैं और कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी इनके कंधे पर आ गई। कैसे निभाइए? सब हो जाएगा, निभाएँगे। सबके सहयोग से जो है, जो हमसे पुराने हैं, उनसे सीखना है और सीख के जो है प्रखंड को चलाना है और पूरा विकास करना है, अच्छा से अच्छा काम करना है। हाँ, युवा हैं और जो बुजुर्ग हैं उनसे अनुभव लेना है और युवा शक्ति को साथ में लेकर के प्रखंड के विकास के लिए जो भी बेहतर चीज होगा वो सब करेंगे। प्रखंड प्रमुख का जो पद होता है वो समिति के द्वारा चुना जाता है और ये खुद भी समिति पद से जीती है। एक पंचायत के लोगों के वोट से जीती, लेकिन कहीं ना कहीं समिति के रूप में इनको जो वोट मिला वो पूरे प्रखंड से मिला। अब इनकी जवाबदेही है कि जितने समिति सदस्य हैं उनको भी साथ लेके चलना है, अधिकारियों को भी साथ लेके चलना है और पूरे प्रखंड के जनता से कनेक्शन बना के रखना है। अब तो पूरा प्रखंड जो है सो आपका क्षेत्र हो गया, खाली एरौते मुसहरी नहीं है, तो सब जगह तो आपको जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा लोगों से। जी, ज़रूर जाएँगे और जहाँ भी किसी तरह का दिक्कत होगा वहाँ पे पहुँचेंगे और जो भी सहयोग होगा हमसे वो सहयोग भी करेंगे। आगे जो भी समिति भाई हैं, उनको लेके चलेंगे, जो हमको वोट किए हैं और जो नहीं भी किए हैं, उनको भी हम साथ में लेके चलने का काम करेंगे। और पंचायत में नहीं, पूरे प्रखंड में पानी का प्रॉब्लम है, मान के चलिए जल जमाव है, घूसखोरी है, आवास में पैसा लिया जाता है, प्रधानमंत्री का जो भी मतलब योजना है उसमें घूसखोरी बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसमें रोक लगाना है और विकास करना है। पंचायत का ही नहीं, पूरे प्रखंड का विकास करना है। क्योंकि एक मुखिया जो होते हैं एक पंचायत के विकास के उत्तराधिकारी होते हैं, लेकिन एक प्रमुख जो होते हैं उनकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं पूरे प्रखंड क्षेत्र की हो जाती है कि हर एक चीज पे नजर बना के रखना है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, सड़क की स्थिति हो, गरीबों के सरकारी योजना की स्थिति हो, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों में तालमेल हो और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पंचायत समिति की जो बैठक होती है उसको सुचारू ढंग से जो है सो आयोजन करते रहे। जी, ज़रूर होगा। लेकिन रोसड़ा प्रखंड का जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी समस्याएं हैं। आप खुद देखते होंगे, एरोज से रोसड़ा जाते हैं, इस बीच में 10-15 गांव है। सारा चीज़ आप देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या-क्या समस्या है और क्या-क्या काम होना चाहिए? समस्या का तो कमी ही नहीं है, बहुत ज़्यादा समस्या है। सबसे पहले तो सड़क का ही समस्या है, लाइट का समस्या है, पानी का समस्या है, जो कि बहुत बड़ा चीज़ है। इसको टाइम लगेगा ठीक करने में और हर हम लोग जितना भी समिति है, कोशिश करेंगे जो ये सब समस्या का जो है हम लोग निदान करें। और जल जमाव जब बारिश होता है तो पूरा प्रखंड ही पूरा डूब जाता है। तो इसको कैसे दूर करना है, हम लोग जो है बैठक में इसको जो है विचार रखेंगे और दूर करने का काम करेंगे। पंचायत समिति की जो बैठक होती है उसमें पूरे प्रखंड क्षेत्र के जितने भी मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं और सभी प्रतिनिधि जुट करके और प्रमुख की अध्यक्षता में वो बैठक होती है। उसमें हर एक पंचायत से प्रतिनिधि जाकर बताते हैं कि हमारे पंचायत में ये समस्या है और अध्यक्षता करते हुए प्रमुख सारी समस्याओं को लेकर अधिकारी को दिशा निर्देश देते हैं। तो जो भी समस्या होगी अधिकारी के साथ आपको तालमेल बना के चलना पड़ेगा। ज़्यादातर क्या होता है कि प्रतिनिधि और अधिकारियों में तालमेल नहीं रहता है, वो दूसरे रास्ते पे चलते हैं, प्रतिनिधि दूसरे रास्ते पे चलते हैं, बीच में जनता छूट जाता है। इस पे ध्यान दीजिए। जी, ज़रूर देंगे। नहीं अधिकारी छूटेंगे और नहीं जनता छूटेंगे। जो संभव होगा, जिस तरह से तालमेल बैठेगा, हम बैठा के काम करने का काम करेंगे। पूर्व प्रमुख भी जो हैं, जो इस बार उप प्रमुख बने हैं, हम उनसे भी कोशिश करेंगे जो तालमेल बैठा के काम करें, क्योंकि पूर्व में प्रमुख वो रहे हैं, हम नए में बने हैं। तो कोशिश करेंगे जो मिलके हम दोनों आदमी काम करें। जितने प्रतिनिधि हैं रोसड़ा क्षेत्र, जी, जितने भी प्रतिनिधि हैं, वो मुखिया जी हुए, समिति हुए या सरपंच जी हुए, जो भी वार्ड कमिश्नर, सबसे मिलजुल के काम करना है। या कोई भी पार्टी से वो हैं, उससे भी कोई दिक्कत ये नहीं है। जो भी पार्टी से हैं, सब आदमी मिलके एक साथ होके और प्रखंड का विकास करना है। अब युवा प्रमुख बने हैं
तो युवाओं को जोड़ करके चलिएगा कि युवा छूटेंगे नहीं ना आपके कारण। सबसे पहले तो हम ये बता दें, जो मेरा जो जीत हुआ है यहाँ पे पंचायत समिति में, तो मेरे गांव के लगभग जितने भी युवा हैं वो मेरे साथ थे। हर सीट को छोड़ के, हर सीट से कोई मतलब नहीं है। अगर 100 युवा है तो ये 100 युवा मेरे साथ, मतलब युवाओं का पूरा सपोर्ट मिला। दिन रात जो है मेरे साथ रह के मेहनत किए और उसका नतीजा जो है आज मेरे गांव में प्रमुख का सीट आया। एक चीज़ तो है कि ये बेसिकली पंचायत स्तर पे देखा जाए तो लगभग युवा इनसे कनेक्टेड, बहुत तरह के आयोजन भी अपने गांव में करवाते हैं, सामाजिक आयोजन भी करते हैं, धार्मिक आयोजन भी करते हैं। तो निश्चित रूप से पूरे प्रखंड क्षेत्र के युवा इस चीज़ को देखेंगे कि युवा प्रमुख बना है, तो निश्चित रूप से युवाओं के लिए जोर शोर से काम करेंगे। जी ज़रूर। अभी हम पंचायत में थे तो पंचायत के युवा को लेकर चल रहे थे। अब हम प्रखंड में आए हैं तो मेरा कोशिश यही रहेगा, जो प्रखंड में जो भी युवा हैं वो मेरे साथ रहें और उनके साथ हम रहें। उनके बात पे हम खरे उतरे और मेरे बात पे वो दोस्ताना व्यवहार रखिए। जी ज़रूर, दोस्ताना जब मन करेगा फोन लगा दिए, फ़ोन लगाइए, जो भी बात है वो हमको बताइए और बुलाइए, हम आएंगे। ये रुतबा नहीं रहेगा कि अब हम प्रमुख बन गए भैया तो अब हम नहीं, जिसका भाई है हम भाई ही रहेंगे, ठीक है। और अपने भाई के नहीं आएगा प्रमुख साहब वाला फील। नहीं, कोई फीलिंग नहीं आएगा, कोई फीलिंग प्रमुख वाला नहीं आएगा। हम जिसका भाई है, भाई समझ के हमको फ़ोन करें और वहाँ पे हम उपलब्ध होंगे। दूसरा, आप मध्यम वर्गीय परिवार से, कहीं ना कहीं गरीबी है क्षेत्र में, गरीब लोगों तक सही योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता है। बहुत सारे चीज़ में बिचौलिए लग जाते हैं, बहुत सारा योजना जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता है, बहुत सारा योजना गलत लोगों तक पहुंच जाता है। एक प्रमुख होने के नाते इन सब चीज़ों पे नज़र रखिए। इस पे तो नज़र सबसे पहले रखना है और ये ज़रूरत का भी चीज़ है। जो मान के चलिए, जो चीज़ के लिए बना है, जिसको ज़रूरत है, उसको वो योजना का लाभ मिलना चाहिए। और मेरा सबसे प्रथम ये कोशिश रहेगा, जो योजना के लायक है उनको ये योजना मिले। निश्चित रूप से युवा हैं और बोल रहे हैं कि पूरे प्रखंड के युवा को जोड़ करके चलेंगे, चाहे वो किसी गांव के हो, किसी जाति के हो, एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते। कहीं से भी ये प्रमुख वाली या एक नेता वाली फीलिंग नहीं रहेगी। यही इनका स्वभाव है, यही नेचर है। एरोत गांव में भी पूरी तरह से युवा को ये साथ लेके चले हैं। ये एक बढ़िया चीज़ होने वाली है, क्योंकि इससे पहले तक कहीं ना कहीं प्रमुख पद से युवा लोग कनेक्ट नहीं हो पाते थे। प्रमुख मतलब प्रखंड प्रमुख, बहुत बड़ा पद माना जाता है प्रखंड प्रमुख। उस मिथ को तोड़ेंगे और लोगों की जो समस्या होगी सीधा मिलेंगे। कहीं से फोन आ गया कि यहाँ दिक्कत है, खुद से पहुंचिए। जी ज़रूर पहुंचेंगे, निश्चित रूप से हम वहाँ पहुंचेंगे और जो भी समस्या होगा कोशिश करेंगे जो उसको हम दूर करें और साथ निभाएं। साथ निभाने का मतलब ये नहीं है कि किसी के शादी में गए और भोज खा ली। साथ निभाने का मतलब ये है कि एक तरफ महिला प्रमुख हैं और उनका साथ देने के लिए रमन सिंह जी हैं। निश्चित रूप से किसी गरीब को अगर कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जिस लायक वो हैं, कहीं सड़क पे पानी लगेगा, जल जमाव की एक बहुत बड़ी समस्या है इस प्रखंड में। निश्चित रूप से कोई आम आदमी इनको फ़ोन करेगा और बताएगा ये समस्या है, तो ये एक्शन लेंगे, वहाँ पहुँचेंगे और लोगों से जुड़ करके रहेंगे, ताकि इनका जो 5 साल का कार्यकाल हो वह निश्चित रूप से यादगार कार्यकाल। जी ज़रूर, तो मेरे जाने के बाद भी मेरा नाम हो और याद रखे लोग, जो एक रमन सिंह एरोत का था जो प्रमुख बना और पूरा प्रखंड का जो है विकास किया। इसके लिए हम ज़रूर काम करेंगे। एक चीज़ तो और होता है कि महिला प्रतिनिधि अगर होती है तो खास करके, चूंकि पुरुषों से महिलाओं को समस्या बताने में थोड़ी सी हिचक होती है, लेकिन महिला प्रतिनिधि जब होती है प्रखंड में तो महिलाओं को बोलने में बहुत ही आसान होता है। उसमें भी सामान्य परिवार की है, मिलनसार है, बहुत बढ़िया नेचर की प्रमुख है। कोई भी समस्या महिला की अगर होती है प्रखंड में तो निश्चित रूप से आप सुनने का काम कीजिए। जी ज़रूर करें। निश्चित रूप से जो है सो इस बार बदलाव हुआ है और ये अभूतपूर्व बदलाव है, क्योंकि कोई सोच के ये नहीं चल रहा था कि एक बार समिति पद पे जीता और तुरंत जा करके जो है सो वो प्रमुख बन जाएगा। समिति पद पर जीतना और प्रमुख पद पे जीतना, क्या संघर्ष करना पड़ा। बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा और कोई भी मेरे पंचायत के हैं या पंचायत से बाहर कोई आदमी को ये नहीं लग रहा था जो रमन सिंह प्रमुख सीट में फाइट करके और सीट ले आएंगे। मगर हमको भरोसा था अपने आप पे, जो नहीं,
हम अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं, हम कमज़ोर किसी से नहीं हैं। और इसके लिए जो है हम फाइट भी कर दिए और मेरे पास सिर्फ 9 ही समिति थे, मगर तभी हमको 10 वोट मिल गया और हम लॉटरी में जो है भगवान मेरे साथ थे, असीम कृपा था भगवान का, गणेश जी का, जिसके कारण मेरा जीत हो गया। अच्छा, एक चीज बताइए, आप अपने गांव में गणेश चतुर्दशी बहुत धूमधाम से मनाते हैं, आप ही अध्यक्ष हैं उस चीज का, ये सब विचार कहाँ से आया इतना कम? जी, पहले से मेरे गांव में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, नवाठ, जाम, यज्ञ होता था, तो हम लोग जब बचपन में देखते थे वो चीज़ को, तो हम लोग को भी ये था जो जब हम बड़े हों तो हम भी ये चीज़ को करें। तो जब बड़े हुए तो मतलब किए, स्टार्ट किए तो बहुत अच्छा से हुआ और सहयोग भी ग्रामीण का बहुत अच्छा सहयोग मिला और उससे भी ज़्यादा मेरे गाँव में जो भी युवा हैं, उसका बहुत ज़्यादा हमको सहयोग मिला और इस बार हमको वो अध्यक्ष बनाए, मेला का अध्यक्ष बनाए। इससे पहले हम मेला का सचिव थे, 3 साल हम सचिव रहे हैं, उसके बाद इस साल जो है हमको अध्यक्ष बनाया गया और आप इंटरव्यू लेने के लिए आए भी थे उसमें और आप मेला का भी पूरा ये दिखाए थे। तो कोशिश रहता है जो अच्छा से अच्छा हम लोग करें और हर साल जो है कुछ नया करने का कोशिश करते हैं और बड़े बुजुर्ग से हम लोग सीखे हैं वही अपना करते हैं। निश्चित रूप से अगर किसी सामान्य परिवार का बच्चा बड़े ओहदे पर पहुंचता है तो उसमें एक मर्यादा होती है, एक भाव होता है कि हमारे जैसे जो दूसरे परिवार के लोग हैं, सामान्य परिवार के, गरीब परिवार के, क्योंकि इनको पता है कि ब्लॉक में, अनुमंडल में कौन कौन तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, पंचायत में इनको सब कुछ पता रहता है। इन्हीं सब चीज़ों को देख करके अधिकारियों से तालमेल बना के, जितने समिति हैं, मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, सब से तालमेल बना के और जनता से तालमेल बना करके निश्चित रूप से रोसड़ा प्रखंड को एक नए आयाम पर पहुंचाने का काम करेंगे। ये क्षमता इनमें है, क्योंकि जो मेला का आयोजन हम देखे थे बहुत ही भव्य था और वहाँ पे एक अस्थाई मंदिर भी नहीं है, लेकिन जो मेला लगा हुआ था इतना दिव्य और भव्य था, निश्चित रूप से उनमें इनका और इनके टीम का बहुत बड़ा योगदान था। इससे पता चलता है कि इनमें एक कुशल नेतृत्व है, ये एक बहुत बढ़िया नेतृत्व मिला है रोसड़ा को और निश्चित रूप से रोसड़ा का विकास होगा, आम लोगों का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, अपना विकास कहीं से नहीं। जी, हम अपना विकास के लिए खड़े भी नहीं हुए हैं। अगर अपना विकास करना रहता तो हम कैंडिडेट ही नहीं बनते, क्योंकि हमको बहुत सारा ऑफ़र आया, जो आप कैंडिडेट नहीं बनिए, यहाँ पे आ जाइए, आपको वहाँ पे ये हम कर लेंगे। मगर हम बोले नहीं, हमको विकास करना है और अपने गाँव का नाम, अपने पंचायत का नाम, अपने प्रखंड का नाम हमको रोशन करना है। इसके लिए हम खड़े हुए हैं और विश्वास भी किए, प्रखंड का जो भी नेता थे हमको वोट किए और हमको सीट दिए हैं, तो हम खरा उतरेंगे उस पे। दूसरा, बिजी शेड्यूल हो जाएगा आपका, जब चालू होगा कामकाज, उसमें जनता के लिए समय कैसे निकालिएगा? आपको प्रखंड जाना पड़ेगा, क्षेत्र में इधर उधर इतना समय हो जाएगा, फिर समय कैसे निकालिएगा? जनता का नेता हैं, तो जनता के लिए तो सबसे पहले समय निकालेंगे। प्रखंड में तो जाएँगे ही और काम करेंगे ही, मगर सबसे पहले जनता, जनता का समस्या दूर करेंगे, उसके बाद ही कुछ काम। सबसे पहले जनता के बीच में हम रहेंगे, जनता का जो भी समस्या होगा उसको दूर करने का काम करेंगे। एक विशेष चीज़ बताना भूल गए कि ये फौज के परिवार से आते हैं, इनके पिताजी भी फौज से रिटायर हुए हैं, इनके भाई भी हैं वो फौज से हैं, और ये भी देखने में कद काठी से फौज में काहे नहीं गए? पूरा परिवार हमको जॉब पसंद ही नहीं था। अच्छा। जॉब में अगर चले जाते तो आज मान के चलिए ये रोसड़ा का प्रमुख कौन बनता। अगर ये फौज में चले गए होते तो फिर प्रमुख कौन बनता? बहुत ही सौभाग्य की बात है रोसड़ा के लोगों के लिए कि एक सामान्य परिवार का लड़का, एक सामान्य परिवार की बहू, बेटी आज प्रमुख पद पर बैठी है, जिनमें एक जुनून है, जज्बा है कि निश्चित रूप से रोसड़ा में हम बदलाव लाएंगे, चाहे सरकारी स्तर पर, चाहे प्रतिनिधि के स्तर पर, चाहे पंचायत के स्तर पर, चाहे लोगों से जुड़ाव के स्तर पर, रोसड़ा में बदलाव होगा, ये भरोसा दिलवा रहे हैं। जी जरूर। प्रखंड क्षेत्र में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं गरीबों को दबा दिया जाता है। आप भी जीते हैं तो गरीब का वोट तो मिला ही होगा आपको, उनको अगर दबाने का प्रयास होगा तो आपकी तरफ से क्या किया जाए? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो मैं गरीब के ही वोट से जो है आज प्रमुख बना हूं, ठीक है। मैं गरीब का ही नेता हूं और मैं खुद जो है एक मध्यम परिवार से हूं, तो मैं गरीब का दर्द समझता हूं और कोई भी गरीब मेरे पंचायत ही नहीं पूरे प्रखंड में अगर उस पर किसी तरह का अन्याय या जुल्म या सम्मान पे
ठेस हमको लगेगा जो पड़ रहा है तो हम वहाँ पे खरा उतरेंगे। हर संभव हम कोशिश करेंगे जो कोई तरह का उन लोग को कोई दिक्कत नहीं हो, और हर संभव हम उनको मदद करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, कहीं न कहीं आप बोल रहे थे कि इस चुनाव लड़ने के दौरान कहीं न कहीं आपको धमकी भी मिला, आप पे दबाव भी बना, लोभ भी दिया गया। इन सब के बीच में आप चुनाव भी लड़े और 9 गो आपके पास था, आप वोट मिला 10 गो। तो समिति सदस्यों के लिए क्या कहा? सबसे पहले तो हम अपने पूरे टीम जो 9 समिति का टीम था, हम उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। कितना भी धन्यवाद देंगे तो वो कम है, क्योंकि हम बहुत कम एज मेरा है, बहुत ज़्यादा एज नहीं है, और तब भी हमसे ज़्यादा एज के जो भी समिति जीते हुए थे और वो मेरे पे भरोसा किए और हमको आगे बढ़ा के हमको वोट दे के हमको प्रमुख बनाने का काम किए। दूसरा ये जो मेरे टीम के बाद जो 1 वोट हमको मिला, उनको भी हम दिल से जो भी दिए हैं हमको नहीं पता, मगर जो भी दिए हम पे भरोसा करके हमको दिए। उनको मेरे पे थोड़ा भी भरोसा हुआ इसलिए हमको वोट किए। तो वोट किए तो उनको भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और मेरा टीम ही गरीब का टीम था, कोई पैसा वाला नहीं था, हम भी नहीं थे, और ये मेरे टीम में जो भी थे वो सब एक मध्यम परिवार से थे और हम पे भरोसा करके हमको जो है प्रमुख बनाने का काम किए। और जब प्रमुख हमको बना दिए हैं तो हम समझते हैं मेरे टीम में जो भी लोग हैं वो सब प्रमुख हैं। देखिए, पंचायत स्तर पे तो बहुत समस्या है ही, प्रखंड कार्यालय में भी बहुत सारा समस्या होता है, लोग जूझता रह जाता है। पंचायत में गया, फिर वहां पहुंचा, सब जगह पे नोचने वाला बैठा हुआ। आप प्रमुख बन के गए हैं, एक गरीब परिवार का लड़का, सामान्य परिवार का युवा बन करके गया है, ये सब चीज पे रोक लगी? जी जरूर लगेगा। सबसे पहले तो प्रमुख ऑफिस इससे पहले बंद रहता था, वो खुलेगा, टाइमली चलेगा, टाइम देंगे, बैठेंगे, और जो भी समस्या होगा उसको हम अपने से जो है बड़े स्तर के अधिकारी से मिल के बैठक करेंगे और समस्या को दूर करेंगे। जो भी घुसखोरी है वहाँ प्रखंड में घुसखोरी है उसको दूर करेंगे। कोई भी गरीब जो जूझते रहता है कोई सर्टिफिकेट के लिए या कोई भी चीज़ के लिए, तो वो अब ये सब चीज़ नहीं चलने वाला है। ये सब चीज़ कम से कम 5 साल तो बंद रहेगा। कहाँ पर थे, क्या बोल रहे थे, याद है कि भूल गए? डीलर पे, डीलर वाला पे थे, हाँ। कहाँ डीलर वाला हो गया, हो गया था डीलर वाला? डीलर हो गया, आपको शिक्षा विभाग में हो गया। कौन समस्या था? हो गया, एजुकेशन का वो भी हो गया, वो भी हो गया। अब आइए वही, हाँ, आप नंबर खाली ले लेते हैं, नंबर ले लीजिए, वो जो 9 को आप 10 नंबर दीजिए ना, दे दीजिए। आप यही ही नंबर बोलिएगा। हम ही बोले। सुनिए, अच्छे में डाल देंगे, वो भी दे देंगे ना, या फिर कैसे बोलेंगे उसका इफेक्ट वाला नंबर दे रहा हूँ, कनेक्टिंग अलग लेवल का होगा। ठीक है। रोसड़ा प्रखंड का जो क्षेत्र है, लंबा चौड़ा क्षेत्र है, बहुत सुदूर देहात भी है, तो कम से कम अपना नंबर दे देते ताकि मान लीजिए ग्राम जो देहात क्षेत्र में है, दूर है, जो उसको आप तक पहुंचने में टाइम लगेगा, कोई दिक्कत होगा तो फ़ोन कर देते। मोबाइल नंबर आप अपना दे दीजिए। जी मेरा मोबाइल नंबर है 8789989443। निश्चित रूप से रोसड़ा प्रखंड क्षेत्र को ऐसा प्रमुख मिला है या मिली है क्योंकि दोनों की सहभागिता से ही कोई काम होगा, क्योंकि दोनों आपस में पति पत्नी है, एक तरफ राधा है, एक तरफ रमन है। राधा रमन की जोड़ी है जो रोसड़ा के लिए कहीं ना कहीं एक वरदान साबित होगी, रोसड़ा के गरीबों की आवाज़ बनेंगे, रोसड़ा के क्षेत्र में जितनी समस्याएं हैं सबको दूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको भी बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय आप हमको दिए और जनता तक जो है मेरा आवाज़ पहुंचाने का काम किए, इसके लिए दिल से धन्यवाद। पूरा रोसड़ा जंक्शन का टीम को हम धन्यवाद दिल से दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद आपको।